बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम कन्वर्जन के एडवांस्ड और लास्ट पार्ट में हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ये तमाम इससे पहले वाले पार्ट्स के तरीके से ये सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा एक बहुत आसान और बहुत एडवांस्ड मेथड कि हम इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आप ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको शुरू कराता हूँ कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो ये 2 किलोमीटर्स है, उसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो जैसे कि आपके इल्म में है कि किलो की प्रीफिक्स वैल्यू क्या होती है, किलो की प्रीफिक्स वैल्यू 10⁻³ होती है। तो हम यहाँ पे एक तो है हमारे पास किलोमीटर्स और दूसरा है हमारे पास मीटर्स। हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 2 किलोमीटर्स और उसको मीटर्स में क्या आंसर आता है। तो किलो की प्रीफिक्स वैल्यू सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए। किलो की प्रीफिक्स वैल्यू है 10⁻³ और इसके साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है तो आप इसके साथ 1 लिख दीजिए। अब किलोमीटर्स के अंदर 2 लिखा हुआ है और मीटर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप इसको किस तरीके से कीजिए, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें 10⁻³ से और x को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से। तो दिस इज x, 1s are x and this is 2000 because 10⁻³ is 1000, so 1000 when multiplied by 2 is 2000. So the answer is 2 kilometers is equals to 2000 meters. So this is the answer of this question. हम ठीक इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास मीटर है और आपको पता है कि सेंटी की वैल्यू क्या होती है। सेंटी की प्रीफिक्स वैल्यू 10⁻² होती है। तो आपके पास एक तरफ है मीटर और एक तरफ है सेंटीमीटर। अब मीटर के साथ कोई प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1। सेंटी की प्रीफिक्स वैल्यू 10⁻² होती है। अब मीटर के साथ आपके पास नंबर क्वेश्चन के अंदर 0.2 था और सेंटीमीटर में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हेन 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल्स टू x बाय 10⁻²। तो अब ये जो 10⁻² है ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 0.2s are 0.2 divided by 10⁻². So this is the value of x. लेकिन जब हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² is equals to x. 10⁻² का मतलब होता है 100 और 100 को जब 0.2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे that will be 20. So 20 is the answer. So 0.2 meter is equals to 20 centimeters. So this is the answer of this question. Similarly, हमारे पास यहाँ पे 200 मिलीग्राम्स और हमें आंसर उसका चाहिए माइक्रोग्राम्स में। तो मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ और माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁶। तो अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं, मिलीग्राम्स को कन्वर्ट करना है माइक्रोग्राम्स में। और अब हम यहाँ पे इसके साथ भी प्रीफिक्स मौजूद है और इसके साथ भी प्रीफिक्स मौजूद है तो इसके साथ इसकी वैल्यू लिख दी 10⁻³ और इसके साथ इसकी वैल्यू लिख दी 10⁻⁶। मिलीग्राम्स कितने हैं, ये हैं 200 मिलीग्राम्स और यहाँ पे ये है x. So we have to find out the value for x. So we have to multiply these two values. अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ is equals to x by 10⁻⁶. अब क्या करते हैं, अब इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻⁶ is equals to x. ये 10⁻⁶ है, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, ये +6 हो जाएगा। सो x की वैल्यू हो गई 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, ये 6 में से 3 चला जाएगा तो बनेगा 3।
तो x इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 और 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 1000। जब 1000 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 200,000 and the answer will be in micrograms. So the answer is 200,000 micrograms. This is the answer of this question. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास है मीटर पर सेकंड और यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स पर आवर। अब हम इसको कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पे डबल यूनिट्स हैं जिसको हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स हैं ये। तो हमारे पास मीटर की प्रीफिक्स वैल्यू कोई नहीं है और सेकंड के अंदर हम सपोज कर लेते हैं हम सेकंड्स में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? एक ही सेकंड। किलोमीटर्स का प्रीफिक्स वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर 3 और आवर्स के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? ये होते हैं 3600। अगर किलोमीटर्स पर आवर इस तरफ है और मीटर पर सेकंड इस तरफ है तो भी आपको यही लिखना है। अब मीटर पर सेकंड के अंदर 30 वैल्यू है और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू किलोमीटर्स पर आवर में। तो आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज 1 by 30 is equals to x by this value। x by 10 रेज़ टू पावर 3 को मैं 1000 लिख दूं। चलें आपके लिए अभी मैं ये लिख देता हूँ 10 रेज़ टू पावर 3 है और उसके बाद नीचे है 3600। ये 3600 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये है 1000, ये 1000 डिवाइड हो जाएगा। सो 30 1s are 30, ये मल्टीप्लाई हो गया 3600 से और डिवाइड हो गया ये वाले 1000 से और ये x है। इसके अंदर हम यहाँ पे 3 जीरोस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 जीरोस हैं तो इन सबको डिवाइड कैंसिल कर देंगे। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 108। x is equals to 108। so the answer is 108 kilometers per hour। अब हम इस तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन की जानिब और यहाँ पे लिखा हुआ है 18 किलोमीटर्स पर आवर इनटू मीटर पर मिनट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं किलोमीटर्स पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर्स पर मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास किलो की वैल्यू है 1000 यानी 10 रेज़ टू पावर 3 और मीटर्स हैं यहाँ पे और आवर्स के अंदर कितने मिनट्स होते हैं यहाँ पे हम 60 लिख देते हैं। मीटर की कोई प्रीफिक्स वैल्यू नहीं और होती और मिनट में कितने मिनट होते हैं? एक ही मिनट होता है। मिनट और आवर्स के अंदर आवर्स की जगह पे 60 मिनट्स के हिसाब से वैल्यू लिख दी और 18 किलोमीटर्स पर आवर है उसको मीटर्स पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमने x लगा दिया। इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 18 by 10 raised to power 3 by 60 is equals to x ones are x। तो अब हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 60 is equals to x। ये 0 से कैंसिल करेंगे और 6 3s are 18 बनेगा। 300 is equals to x। So the answer is 300 meters per minute। अब हम 5dm क्यूब को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं dm क्यूब और यहाँ पे लिख देते हैं cm क्यूब। अब डेसी की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -1 और सेंटी की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -2। लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे? इसके साथ हम क्यूब डाल देंगे दोनों तरफ क्योंकि ये पूरा यूनिट क्यूब में था। अब 5dm क्यूब लिखा हुआ है तो dm क्यूब के नीचे हमने 5 लिख दिया और यहाँ लिख दिया x। अब क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। So first of all 5 multiplied by 10 raised to power -1 the whole power 3 is equals to x by 10 raised to power -2 the whole power 3। 5 multiplied by 10 raised to power -3 is equals to x multiplied by 10 raised to power -6। हमने अब x को अलग करना है, सब्जेक्ट बनाना है इक्वेशन का। So 5 multiplied by 10 raised to power -3 divided by 10 raised to power -6 is equals to x।
अब इसको हम न्यूमरेटर साइड पे लेकर जाएंगे, x is equals to 5 by 10 raised to power minus 3 multiplied by 10 raised to power 6. Basis same power at 6 minus 3 is 3, so x is equals to 5 by 10 exponent 3. So 10 raised to power 3 is equals to 1000 and 5 multiplied by 1000 is equals to 5000. X is equals to 5000. So the answer is 5000 centimeter cube. और अब हम जा रहे हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो जनाब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे 7th क्वेश्चन है 2 ग्राम्स पर मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब में। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये है ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्राम के साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं, डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब नीचे है तो सेंटी की वैल्यू 10 raised to power -2 और इसके साथ द होल क्यूब। और किलोग्राम्स के साथ यहाँ पे किलो प्रीफिक्स है और किलो की वैल्यू होती है 10 raised to power 3 और पर मीटर क्यूब लिखा हुआ है तो मीटर के साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है तो हमने वहाँ पे 1 लिख दिया और उसके ऊपर भी क्यूब है। तो इसकी वैल्यू है 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करने लगे हैं, 2 multiplied by 1 divided by 10 raised to power -2 the whole power 3 is equals to x by 10 raised to power 3 divided by 1। 1 का क्यूब 1 ही है तो उसको नहीं 1 लिख दिया। तो अब इसको हम क्या करने लगे हैं, 2 by 10 raised to power -6 2 1s are 2 and this is 10 raised to power -6 is equals to x multiplied by 10 raised to power -3। ये डिवाइड कर देंगे इसको और इसको भी हम इसी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 divided by 10 raised to power -6 multiplied by 10 raised to power -3 is equals to x। बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, 6 and plus 3 is -3, so 2 divided by 10 raised to power -3 is equals to x। इसको न्यूमरेटर में अगर लेकर चले जाते हैं हम, ये हो जाएगा 2 multiplied by 10 raised to power 3 is equals to x and this will be 2000 kilograms per meter cube। so ये डेंसिटी का यूनिट है, डेंसिटी को ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में से किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये एक्सीलरेशन का यूनिट है और ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास मीटर्स के साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है, सेकंड्स के अंदर एक ही सेकंड होता है तो हमने उसके साथ स्क्वायर भी लिख दिया। सेंटी की प्रीफिक्स वैल्यू 10 raised to power -2 होती है और उसके साथ मिनट है, मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं लेकिन मिनट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने ये वैल्यू तो इसकी बेसिक वैल्यूज लिख दी। अब जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नीचे 2 लिख दिया और हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये 1 है और ये भी 1 बनेगा तो 1 by 1 is 1, so 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, इक्वल्स टू x को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, x मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -2 डिवाइड बाय 60 का स्क्वायर। 60 के स्क्वायर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 raised to power -2 को वहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 raised to power -2 इज इक्वल्स टू x। अब हम यहाँ पे 10 raised to power -2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट करने लगे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 60 का स्क्वायर है 3600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो बनेगा 7200 और जब हम इसको 100 के साथ, क्योंकि ये 100 बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सारे नंबर्स को तो हमारे पास बनेगा x is equals to 720000। So the answer is 720000 centimeters
per minute square. Hope you understand the question. Thank you. Allah Hafiz.